चलिए एक ऐसी गहरी खोज पर चलते हैं जहां हम एक छुपे हुए सत्य से पर्दा उठाएंगे। जीवन में जो संघर्ष बार बार लौट कर आते हैं, उनके चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और ये रास्ता उस अदृश्य जाल को समझने से शुरू होता है जो हमें बंदी बनाए रखता है। ये सफर आमतौर पर एक बहुत ही जाने पहचाने इंसानी अनुभव से शुरू होता है। वही थका देने वाला चक्कर, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करना और फिर ये देखना कि हमारी अपनी कोशिशें ही उन्हें और बड़ा बना रही हैं। तो इस सफर में हम इन 5 कदमों से गुजरेंगे। पहले हम अंतहीन संघर्ष को समझेंगे, फिर समर्पण के बिंदु पर आएंगे। इसके बाद हार मान लेने और त्याग देने के फर्क को जानेंगे, नाराजगी के जाल को पहचानेंगे और अंत में स्वतंत्रता के मार्ग को देखेंगे। तो सबसे पहले आइए इस अंतहीन संघर्ष को ही समझते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा, एक विरोधाभासी चक्र है, जहां कोई जितना ज्यादा जोर लगाता है वो उतनी ही बड़ी चुनौतियों में उलझता चला जाता है। और जानते हैं ये एहसास कितना आम है? स्रोत सामग्री में एक व्यक्ति ने जब ये सुना तो उनके मुंह से निकला, अरे आपने तो मेरी पूरी जिंदगी का वर्णन कर दिया। उन्होंने पारिवारिक दबावों के खिलाफ अपनी लड़ाई की पूरी छवि इस वर्णन में देख ली। लेकिन जब कोई इतनी कोशिश करता है, इतना लड़ता है, तो आखिर में एक मोड़ आता है। पर अफसोस, ये मोड़ जीत का नहीं होता। इसी मोड़ को कहते हैं हार मान लेना। मतलब जब कोई लड़ते लड़ते इतना थक जाए, इतना टूट जाए कि वो आखिरकार उसी समस्या की भावना के आगे घुटने टेक दे जिससे वो लड़ रहा था, और इस प्रक्रिया में वो खुद को ही खो देता है। और जब कोई इस तरह हार मानता है तो उसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। व्यक्ति खुद को खो देता है, वो एक ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है, एक ऐसा खाली पात्र जिसे दूसरों की इच्छाएं चला रही हों। इस पैटर्न की तुलना पंथों और कट्टरता की गतिशीलता से की गई है। लेकिन ठीक इसी अंधेरे में आजादी के एक चाबी छिपी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है हार मान लेना, जो संघर्ष के बाद होता है, जब सारी शक्ति खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ है त्याग देना, जो संघर्ष से पहले ही कर लिया जाता है। पहले में इंसान थक जाता है, दूसरे में अपनी आत्मा को बचाता है। यही है आजादी का मूल मंत्र। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो इंसान को इस चक्कर में फंसाए रखती है? क्यों कोई बस त्याग नहीं दे पाता? और इसका जवाब एक शब्द में है। इस पूरे जाल का इंजन एक अकेली भावना है, नाराजगी, यानी रिजेंटमेंट। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही प्रभावशाली कहानी है। सोच कर देखिए, एक माँ अपने बेटे से कहती है, तुम किसी काम के नहीं हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। अब देखिए ये जाल कैसे काम करता है। माँ के शब्दों से बेटे के अंदर एक गहरी नाराजगी पैदा होती है। ये नाराजगी एक ऐसा अंदरूनी संघर्ष खड़ा करती है कि वो उससे बचने के लिए आत्मविनाशकारी काम करने लगता है, और आखिर में वो वही बन जाता है जो उसकी माँ ने कहा था। भविष्यवाणी सच हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि वो सुझाव इतना ताकतवर नहीं था। ताकतवर थी उस सुझाव के प्रति पैदा हुई नाराजगी। वो नाराजगी ही वो गोंद है, वो बंधन है जो इंसान को उस चीज से जोड़ देता है जिससे वो नफरत करता है। तो फिर सवाल साफ है, अगर नाराजगी ही जाल है तो इससे बचा कैसे जाए, इससे निकला कैसे जाए? चलिए अब आजादी के उस रास्ते की तरफ चलते हैं। और ये रास्ता और ज्यादा लड़ने का नहीं है, बल्कि संघर्ष शुरू करने से ही इनकार करने का है। तो आगे का रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी दुविधा से नाराज ना होना। जो भी दबाव आ रहे हैं उनसे नाराज ना होना, उम्मीदों पर खरा ना उतरने पर भी नाराज ना होना। सीधे शब्दों में कहें तो संघर्ष को शुरू ही नहीं करना है। और यहीं आकर हम इस विचार के सार तक पहुंचते हैं कि सच्ची आजादी संघर्ष में जीतने से नहीं मिलती, वो तो संघर्ष को शुरू करने से इनकार करने में पाई जाती है। ये समझने में कि कुछ लड़ाइयां लड़ने के लिए होती ही नहीं है,